हिमाचल प्रदेश के रामपुर गांव में, जहां देवदार के घने पेड़ों के बीच एक पुराना कुआं था जिसे भूतिया कुआं के नाम से जाना जाता था। गांव वाले उससे डरते थे और कहते थे कि उसमें एक चुड़ैल रहती है जो हर अमावस्या की रात कुआं के पास आती है और जो भी उसकी आवाज सुनता है वो अगले दिन गायब हो जाता है। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उस परिवार में एक जवान लड़की थी जिसका नाम दिव्या था। दिव्या एक बहादुर और जिज्ञासु लड़की थी। उसने गांव वालों की बातों को सिर्फ अफवाह माना और उनकी चेतावनियों को अनसुना कर दिया। एक अमावस्या की रात जब पूरा गांव सो रहा था, दिव्या चुपके से भूतिया कुआं की तरफ चल पड़ी। जब वो कुआं के पास पहुंची तो उसने देखा कि एक सफेद साये में ढकी एक औरत कुआं के पास खड़ी थी। दिव्या को लगा कि ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। लेकिन जब वो औरत पलटी तो दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ थी। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? दिव्या ने हैरान होकर पूछा। दिव्या की माँ ने उसे बताया कि वो हर अमावस्या की रात यहाँ आकर अपने बेटे दिव्या के छोटे भाई की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है। दिव्या का भाई बचपन में इसी कुआं में गिरकर मर गया था। दिव्या को अब समझ आया कि गांव वाले जिस चुड़ैल से डरते थे वो उसकी अपनी माँ थी जो अपने बेटे की याद में यहाँ आती थी। लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ आना बाकी था। अगली सुबह दिव्या को उसका भाई गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में मिला। वो जिंदा था। दिव्या की माँ ने उसे बताया कि उन्होंने उसके भाई को जिंदा छुपाया था क्योंकि वो उसे गांव वालों के अंधविश्वास से बचाना चाहती थी। गांव वाले कहते थे कि जिसके घर में कोई बच्चा मर जाता है वो घर अशुभ हो जाता है। लेकिन इस कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। जब दिव्या और उसका भाई गांव लौट रहे थे तब उन्हें रास्ते में एक औरत मिली। उसने उन्हें बताया कि दिव्या की मौत कुछ साल पहले एक दुर्घटना में हो चुकी थी। अब दिव्या और उसका भाई दोनों हैरान थे। अगर उनकी माँ मर चुकी थी तो वो रात को उनके साथ कौन था? इस सवाल का जवाब आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि वो कौन था, लेकिन ये कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है, जहां भूतिया कुआं एक अनजाना रहस्य बनकर खड़ा है।